पार्ट 2, जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी। जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया वो थे मेनली सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ताकि वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो आपको समझ आएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular water tank is 8 meter high and 6 meter long and 2.5 meter wide। एक रेक्टेंगुलर टैंक है और उसकी हमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। एंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि वॉल्यूम फाइंड करो या सरफेस एरिया फाइंड करो, बट वो अब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि कितने लीटर्स ऑफ वाटर उसमें अब आ सकते हैं उस वाटर टैंक में। तो कितना पानी आएगा, इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ही हमें कैलकुलेट करना है जस्ट। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम जो है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट ये देखो उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मैनी लीटर्स। अब जो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है अब वो चाहिए हमें लीटर्स में, बट हमें जो डायमेंशंस गिवन हैं अगर आप देखोगे तो वो है मीटर में। और मीटर और लीटर्स में हमारे पास रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ऑफ लीटर्स। तो इस क्वेश्चन में सारा खेल इसी फॉर्मूले का था कि कैसे हम मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट हमें बस अब लास्ट में जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा और उसको 1000 में कन्वर्ट करना है, सॉरी लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ है हमारे 6, ब्रेथ है 2.5 एंड हाइट इज 8। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 120.0। दिस इज मीटर क्यूब। ये आया मीटर क्यूब में, और इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर। दिस इज 4 zeros आएंगे यहाँ पे। दिस इज 1,20,000 लीटर्स इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस यही फॉर्मूला अप्लाई होता था, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। A rectangular reservoir contains 42,100 लीटर्स ऑफ वाटर। एक रिजर्वियर है उसमें अब 4200 लीटर्स ऑफ वाटर है, मतलब ये हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ दैट रिजर्वियर। इफ द लेंथ ऑफ द रिजर्वियर इज 6 मीटर, ब्रेथ इज 3.5 मीटर, हमें डेप्थ कैलकुलेट करनी। लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। अब डेप्थ कैलकुलेट करनी है, मतलब हाइट कैलकुलेट करनी है। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर वही चीज वॉल्यूम गिवन है हमें 4200 लीटर्स हैं, इसको मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 1000 के साथ, एंड इधर आ जाएगा हमारा 6 इंटू 3.5 इंटू हाइट एज इट इज, राइट। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी 42/10 इंटू 6 इंटू 3.5, एंड दिस गिव्स योर आंसर 2 meter. 2 meter is your depth of that rectangular reservoir. ये भी सिंपल इक्वेशन था, बट वही चीज कॉन्सेप्ट यूज हुआ दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ बोट हैविंग लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, फ्लोटिंग ऑन अ लेक। एक बोट है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और ब्रेथ जो है दैट इज 2 मीटर, और वो फ्लोट कर रही है लेक के ऊपर। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। अब जब मैन बोट पे बैठता है तो बोट जो है वो 1 सेंटीमीटर के साथ सिंक हो जाती है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द मैन। हमें ये फाइंड करना है कि मैन का मास कितना था। तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर वॉल्यूम गिवन हो, मास गिवन हो, तो हम कौन सा सॉरी मास फाइंड आउट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी वाला। दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके लिए तो हमें यहाँ पे यूज करना है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। उसके लिए
हमें वॉल्यूम चाहिए और डेंसिटी चाहिए ताकि हम मास ऑफ द मैन फाइंड आउट कर सके। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट मस्ट बी 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम यूज करेंगे। दूसरी बात वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस चीज का आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ जब मैन जो है वो बोट में बैठा, वो कितना डिस्प्लेस होगा, दैट इज दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दैट इज डेप्थ जो सिंक हुआ, उसके लिए लेंथ है हमारे पास 3 मीटर्स, ब्रेथ है 2 मीटर्स। अब डेप्थ देखो, जितना वो सिंक हुआ वो है 1 सेंटीमीटर। अब वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, पहले उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, दैट वुड बी 0.01 मीटर्स। तो यहाँ आ जाएगा 0.01 और इसको मल्टीप्लाई करके आता है 0.06 मीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब मास आ जाएगा हमारा, दैट वुड बी इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। रो है हमारा डेंसिटी 1000 इंटू दिस 0.06, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा हमारा 60 kgs, क्योंकि यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या है केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर क्यूब होता है। ये मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल हो गया एंड वी गेट 60 kg इज योर आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ वाटर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप। एक वाटर टैंक है, उसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन शीट विच इज 3 मीटर वाइड, और ये बना किससे है, एक आयरन शीट के साथ बना हुआ है। अब बाहर वाली चीज ही आयरन शीट की बनी होगी, तो वो कितनी मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड। हमें फिर दिया गया है कि जो टैंक है दैट इज ओपन फ्रॉम टॉप, और टैंक जो है वो ऊपर से ओपन है, मतलब ऊपर वाला एरिया वो कवर नहीं कर रही, जो आयरन शीट है वो सिर्फ जो सराउंडिंग वाला एरिया है सिर्फ वो कवर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें गिवन है इफ वन ऑफ आयरन शीट इज ₹10 पर मीटर। अगर 1 मीटर की कॉस्ट ₹10 है, देन हमें कॉस्ट फाइंड करनी है टोटल जितनी शीट यूज हुई टैंक में उसकी। अब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने आयरन शीट कितनी यूज की, कितनी उस पर लगी। तो लेंथ एक्चुअली हमें फाइंड आउट करनी है, दैट लेंथ ऑफ द आयरन शीट यूज्ड क्या है। तो हम लेंथ को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा कॉस्ट आ जाएगा। बट अब वो लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, वो लेंथ के लिए हमें क्या चीज फाइंड करने है, एरिया ऑफ द टैंक, और एरिया में हम टॉप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा काम है दैट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टैंक हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने पार्ट 1 में इसका फॉर्मूला अच्छे से समझाया था, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला तब था जब ऊपर वाला हिस्सा भी कवर हो और नीचे वाला भी कवर हो, बट अब हमें क्या गिवन है कि ऊपर से टैंक जो है अब वो ओपन है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दैट वुड बी एल बी एक बार आएगा और दो बार हमारा आएगा BH प्लस HL। ये तो डबल टाइम्स है ही, सिर्फ जो लेंथ इंटू ब्रेथ वाली साइड है वो है हमारी सिर्फ एक बार, जो सिर्फ बेस में काउंट हो रही है, ऊपर वाला हिस्सा काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये यूज होगा। फिर हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट वुड बी 30 इंटू 20 प्लस ट्वाइस ऑफ 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 30। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है कुछ 1800 मीटर स्क्वायर इज योर सरफेस एरिया ऑफ दैट टैंक, राइट। अब जो हमने
लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें ये पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है या विथ। तो यहां से एरिया है, विथ भी है हमारे पास 3 मीटर वाइड, तो यहां से लेंथ आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1800 अपॉन 3, राइट। तो दिस इज गिव्स यू 600 मीटर इज द लेंथ ऑफ दैट आयरन शीट जो हमने यूज की, ठीक है। फिर बस उसके बाद तो हमने कॉस्ट ही फाइंड आउट करनी है। वो कॉस्ट के लिए तो हमें पता ही है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ इज इक्वल्स टू ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ 600 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू 600, दिस गिव्स यू ₹6000 इज योर कॉस्ट, राइट। हमने सिर्फ हमारा मोटिव था लेंथ ऑफ दैट शीट फाइंड आउट करना, वो हमने एरिया पहले कैलकुलेट किया, फिर उसको यूज करके हमारा लेंथ ऑफ शीट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग सो एज टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। क्या चीज है, एक गोल्ड की शीट है, ठीक है, उसको हैमरिंग करके हाफ क्यूबिक मीटर तक एक्सटेंड की जाती है उसकी लेंथ, और सो एज टू कवर एन एरिया, और हमें एरिया गिवन है 1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर क्या है, एरिया। देन हमें फाइंड करनी है थिकनेस, और वो भी सेंटीमीटर्स में। अब गिवन क्या है, हमें सबसे पहले एरिया है 1 हेक्टेयर। ये चीज याद रखने वाली होती है कि 1 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया है और वॉल्यूम हमें गिवन है हाफ क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए हाफ वैल्यू है, और 3 मीटर्स के लिए, मतलब सॉरी लेंथ ब्रेथ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड शीट इज इक्वल टू हाफ, बट अब हमें क्या चीज है, ये क्यूबिक मीटर में गिवन है, हमें क्या चीज इसको करना है सेंटीमीटर्स में, तो हम 3 बार 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हमें जो वॉल्यूम गिवन था वो क्यूबिक मीटर में था कि मीटर क्यूब में वॉल्यूम है, बट उसको हमने सेंटीमीटर्स में चेंज करना है, तो वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, 100 ब्रेथ के साथ और 100 ही हाइट के साथ। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, दैट वुड बी इक्वल टू, हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, दिस इज 50 एंड वी गेट 50 इंटू 10,000, राइट। फिर नेक्स्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है थिकनेस ऑफ द शीट। अब हमें ये पता है कि जो थिकनेस होगी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया एंड दिस इज योर वॉल्यूम। अब जो थिकनेस होगी, दैट थिकनेस को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आता है, राइट। तो थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब एरिया जो है वो भी हमारा हमने मीटर स्क्वायर्स में लिखा, वॉल्यूम आ गया यहां से 50 इंटू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एरिया जो था दैट इज 10,000 मीटर क्यूब था, उसको भी 100 मीटर स्क्वायर था, उसको भी 100 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये चीज इसके साथ कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल हो गया, ये बना 2, और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो थिकनेस है दैट वुड बी इक्वल टू 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी थिकनेस। हमें कैलकुलेट करनी है थिकनेस, तो हमें वॉल्यूम भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, और पता है एरिया को थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने वही किया, और इन्होंने सेंटीमीटर्स में गिवन था तो हमने उसको मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स। अब रेन जो फॉल कर रही है वो 5 सेंटीमीटर फॉल कर रही है, मतलब वो चीज क्या गिवन है उसकी
डेप्थ कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड इज, अब जो हेक्टेयर्स में गिवन है वो है हमारा एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्थ भी गिवन है हमें, डेप्थ इज 5 सेंटीमीटर और एरिया इज 1.5 हेक्टेयर्स। पहले तो इसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 1.5 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। मैंने 10,000 को 10⁴ लिख दिया, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एरिया आ गया हमारे यहाँ मीटर स्क्वायर में, और डेप्थ जो है 5 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 5/100 मीटर्स, राइट। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ, तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है 1.5 इंटू 10⁴ इंटू 5/100। अब ये दो जीरोस यहाँ इसके साथ कैंसिल हो गई, और फिर हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारा जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी इक्वल टू 750 मीटर क्यूब, राइट। वही हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द ब्रेथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ इट्स लेंथ। अब ब्रेथ गिवन है कि जितनी हाइट है उससे उससे डबल जो है दैट इज योर ब्रेथ। तो हम मान लेंगे कि हमारी जो हाइट है दैट इज x सेंटीमीटर, मीटर्स में मानते हैं बिकॉज मीटर क्यूब थे मैंने। देन हमारी जो ब्रेथ हो जाएगी दैट वुड बी 2x, ठीक है, एंड हाफ इट्स लेंथ, और जो ब्रेथ है वो लेंथ के हाफ है। मतलब ब्रेथ अगर लेंथ से हाफ है तो लेंथ ब्रेथ से डबल हुई। अगर ब्रेथ 2x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 4x, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेथ है दैट इज हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक। तो ये कुछ एस्टिमेशन था लेंथ का। फिर हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 512, और हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी उस रूम। सिंपल है बिल्कुल, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट वुड बी इक्वल टू 512। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इंटू x इंटू 2x इज इक्वल टू 512, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 8x क्यूब इज इक्वल टू 512। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है दैट वुड बी इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड x इज इक्वल टू 4 इज योर लेंथ ऑफ दैट रूम, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लोज्ड बॉक्स मेड ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक क्लोज बॉक्स है जो वुड से बना हुआ है और चारों तरफ उसकी थिकनेस जो है वो सेम है। हैज लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, और थिकनेस जो है उसकी पूरे बॉक्स की जो थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका इनर वाला सरफेस, मतलब इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे जो सरफेस एरिया होता है वो बाहर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो थिकनेस भी काउंट होती है, बट इन्होंने इनर सरफेस बोला है तो मतलब जितनी जितनी थिकनेस होगी वो हम सब्ट्रैक्ट करके हमारी डायमेंशंस पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ है L अगर 12 सेंटीमीटर है तो L डैश जो हो जाएगा जो नई इनर वाली लेंथ होगी, या हम इसको इनर लेंथ ही लिखते हैं, इनर लेंथ इज इक्वल टू 12 माइनस, अब देखो 1 सेंटीमीटर इस तरफ 1 सेंटीमीटर इस तरफ, तो टोटल कितना होगा 2 सेंटीमीटर हुआ थिकनेस, तो 2 हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही इनर ब्रेथ जो है दैट वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर। इनर हाइट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6 सेंटीमीटर। फिर इनर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। फिर इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर इज 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर इनर सरफेस एरिया, ठीक है।
आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब ओरिजिनली जितनी लेंथ थी अब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई उससे 10%। अगर ओरिजिनली 100% थी तो वो इंक्रीज होके कितने परसेंट हो, 110%। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे हमारी लेंथ इज 110% ऑफ ओरिजिनल। यहाँ हम ले सकते हैं 110/100 इज योर ऑफ L इज योर लेंथ जो आई आफ्टर इंक्रीजिंग। तो ये बना 11/10L। ठीक है, L हुई हमारी ओरिजिनल वाली। अगर 10% इंक्रीज हुआ, पहले 100% था तो 10% इंक्रीज होके हमारी जो नई लेंथ थी वो कितनी हो गई, 110% ऑफ दैट लेंथ। राइट, तो हमने लिखा 110% ऑफ L, 110/100 ऑफ L, ये दैट इज 11/10 into L। ऐसे ही से जो ब्रेथ है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अब वो 10% कम हुई, पहले 100 थी तो अब क्या हो गई 90%। तो यह आ जाएगा 90% ऑफ B, दैट इज 90/100 ऑफ B। दिस इज 9/10 ऑफ B। राइट, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम देखो, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, हाइट उतनी ही है। अब वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जो नया वाला वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मैं डैश से डिनोट कर रही हूँ, नया वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम डैश इज इक्वल्स टू नई वाली लेंथ 11/10 into L मल्टीप्लाई नए वाली ब्रेथ 9/10 into B into H एज इट इज जो हमारी हाइट थी। अब ये देखो ये कितना बना, 11 into 9 99/100 LBH। इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ LBH। राइट, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस LBH को हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम V लिख सकते हैं। राइट, या ठीक है, ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, दिस वन। तो डिक्रीज कितना हुआ, अब डिक्रीज इज इक्वल टू V डैश जो ओरिजिनल वाला था माइनस V डैश, बिकॉज डिक्रीज हुआ तो ओरिजिनल वाला ज्यादा था, तो ज्यादा वाली नंबर से हम कम वाला माइनस करते हैं, तो ओरिजिनल माइनस जो नया वाला था वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ V माइनस V डैश इज 99/100 V, ये आ जाएगा हमारा 1V/100। अब ये तो आया हमारा जस्ट उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं 1V/100 V डैश। अब इसको परसेंटेज में निकालना हो तो V डैश इज इक्वल, सॉरी दिस इज नॉट V डैश, दिस इज डिक्रीज। तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/100 into 100, क्योंकि हमने उसको परसेंट में निकालना है, तो ये आ जाएगा 1% डिक्रीज। राइट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि रिमेन्स अनचेंज्ड, डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 10% और इंक्रीज बाय 10%। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, अपना जो कंडीशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अपनी नई वाली लेंथ ब्रेथ लिखी, हाइट सेम थी, नया वॉल्यूम लिखा। फिर डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली बड़े में से छोटे वाला माइनस होना था, ओरिजिनल वाला माइनस नया वाला वॉल्यूम, और उसको माइनस करके हमारे पास फिर हमने परसेंटेज में चेंज किया एंड दैट वुड बी आर 1% डिक्रीज। ठीक है, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।